वो जो कुछ भी अभी हुआ ना, भूल जाना उसे। अब क्या हुआ? मैं तो जा रहा था, अब क्यों रुका मुझे? ये सब क्या कर रही हो? तुम हमेशा गलत ही क्यों सोचते हो? ओ, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। मैं गलत सोच रहा हूँ तो फिर मुझे रोका क्यों? इसलिए कि बाहर मेरी माँ खड़ी है। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें बहुत डांटेंगी, पता नहीं क्या क्या सुनाएंगी। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम माँ के सामने आओ। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी माँ से डरता हूँ? नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी माँ से डरते हो, क्योंकि आज तक तुमने मेरी माँ का गुस्सा नहीं, सिर्फ प्यार देखा। एक बार मेरी माँ का गुस्सा देख लोगे ना तो जिंदगी भर डरोगे। क्या बात है प्रीत अरोड़ा, इतना कुछ हो गया हमारे बीच में, फिर भी इतनी मेरी फिक्र कर रही हो? हाँ, अपनी माँ की डांट से बचा रही हो? क्यों? बोलो। तुम ही कहती हो ना मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, अच्छा आदमी नहीं हूं, तो फिर क्यों इतनी फिक्र है मेरी? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। ठीक है, मत बताओ, मैं जा रहा हूं। एक मिनट। हाँ, तुम्हें सुनना है ना तो सुनो। जितने बुरे मुझे तुम लगते हो ना, उससे ज्यादा बुरे मेरी माँ को तुम लगते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी माँ से मिलोगे तो वो तुम्हारी तारीफ करेंगी, तुम्हारे साथ सेल्फी लेने को कहेंगी, या तुम्हारी फैंस के जैसे तुम्हारे साथ बिहेव करेंगी? बिल्कुल भी नहीं। मेरी माँ के दिल में तुम्हारे लिए बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। तुम्हें देखते ही तुम्हें इतना सुनाएंगी कि तुम्हारे कान खराब हो जाएंगे, समझे तुम? तुम्हारी कड़वाहट की याद दिलाता रहेगा मिस करेली। You know what? एक वक्त था जब मैं तुम्हें करेली बुलाता था। I meant it. क्योंकि जब भी बोलती हो कड़वा ही बोलती हो। उस टाइम पे मैं भी तुम्हें करेला ही बुलाती थी, वो भी कड़वा, क्योंकि जब भी मुंह खोलते हो कुछ कड़वा ही बोलते हो। न्यू ड्रेस अपनी बेटी के लिए शॉपिंग करने आई हो? फिर से कोई अमीर नया दूल्हा ढूंढा है उसके लिए? करीना जी, प्रीता के लिए मुझे कोई लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो इतनी अच्छी है कि रिश्ते खुद चलकर मेरे घर आते हैं। वो तो मेरी बेटी का भाग्य खराब है जो उसका रिश्ता आप जैसे लोगों के साथ जुड़ गया। मैंने इसे भी समझाने की कोशिश की थी, कहा था मैंने इसे कि करण के साथ शादी मत कर। शादी करके पछताएगी, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं सुनना चाहती। अब जब ये खुद अपनी मदद नहीं करना चाहती तो मैं इसकी मदद क्या करूं? तमीज से बात करो सरला अरोरा। वैसे तुम जैसे लोगों की औकात नहीं हमारे सामने खड़े रह के बात करने की। ये जो आज मेरे सामने खड़े रह के इतनी बातें कर रही हो ना तुम, वो सिर्फ राखी भाभी की वजह से है। भाभी नहीं तुम्हें सरला बहन जी बोल के सिर पे बिठा रखा था, वरना तुम जैसे लोग तो हमारे सामने खड़े होने के लायक नहीं हो। तुम्हारी बुआ को प्रॉब्लम क्या है? हमेशा मेरी माँ से इस तरह बात क्यों करती है? Excuse me? और तुम्हारी माँ, वो मेरी बुआ से ऐसे क्यों बात कर रही है? हाँ? लेकिन अभी तुमने सुना ना, बात किसने शुरू की? तुम्हारी बुआ ने शुरू की। तो तुम्हारी माँ भी काम नहीं है क्या? क्या सुना रही है मेरी बुआ को? सुना तुमने? अच्छा, लेकिन एक टाइम था जब तुम भी मेरी बात मानते थे कि तुम्हारी बुआ बहुत गलत बोलती है। उस वक्त दिमाग खराब था मेरा। दिमाग तुम्हारा? हल्के पूरे चिल्ला क्यों रही हो? दिमाग तुम्हारा अब खराब है क्या? मुझे लगता है आपने पढ़ाई तो की है, मतलब आपके परिवार वालों ने आपको अच्छा पढ़ाया लिखाया, लेकिन तमीज सिखाना भूल गए। क्योंकि आपको कैसे बात करते हैं किसी और से ये तो आता ही नहीं है। थोड़ी सी तमीज सीख लीजिए आप करीना जी, बहुत जरूरी है। लेकिन मेरा भी दिमाग खराब है, मैं किसको बता रही हूँ? इससे पहले भी कई बार मैंने आपसे यही कहा है, लेकिन आप पर कोई असर नहीं पड़ता। सच में मुझे तो समझ में ही नहीं आता मैं यहाँ खड़े होकर आपसे बात ही क्यों कर रही हूँ, क्योंकि तमीज तो आपको मैं सिखा ही नहीं सकती ना। सुना तुमने अब कैसे बात कर रही तुम्हारी माँ? बहुत अच्छे से बात करें। तुम्हारी बुआ के साथ इसी तरह बात होनी चाहिए। ये तुम क्या तुम्हारी बुआ लगा रखा है? तुम्हारी भी तो। मेरी भी तो क्या? आंटी, आपको ऐसा नहीं लगता है थोड़ी तमीज आपको सीख लेनी चाहिए? थोड़े बहुत मैनर्स सीख लेने चाहिए। तो अब ये छिपकली भी मेरी माँ से बदतमीजी से बात करेगी?
एक शब्द भी नहीं बोले दूंगी इसे। अभी बताती हूँ। एक मिनट, बाहर मत जाओ। बाहर सब देखेंगे तुम्हें तो तुम्हें भी सुनाएंगे, और फिर मुझे भी सच बोलना पड़ेगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स हैं। एक काम करता हूँ, पहले मैं जाता हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम यही रहो, पहले मैं जाती हूँ। ठीक है मैडम, एक साथ चलते हैं। माना दिल दा ही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर। माना दिल दा ही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर। मैं लूथरा परिवार के बारे में बात कर रही हूँ और तुम लूथरा परिवार का हिस्सा नहीं हो। मैं लूथरा परिवार का हिस्सा हूँ, मैं उनकी होने वाली बहू हूँ, और आप इस फैमिली के अगेंस्ट जो भी कहेंगे ना, आई टेक इट वेरी पर्सनली। तो मत बनो ना इसका हिस्सा। मैं भी तो तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही थी ना कि ये परिवार तुम्हारे लायक नहीं है। क्यों रोना चाहती हो तुम जिंदगी भर? हाँ क्यों? अरे धोखेबाज हैं ये लोग, इनका बेटा धोखेबाज है। मेरी बेटी ने धोखा नहीं किया, उसने मेरी बेटी के साथ धोखा किया, और ये लोग अपनी गलती नहीं मान रहे। सच कहती हूँ, तुम्हें जब एक दिन सच्चाई का पता चलेगा ना, तब भी तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुम चाहोगी भी मेरे पास आना तो मैं भी चाहकर कुछ नहीं कर पाऊंगी, इसलिए पहले से कह रही कि मत करो ये रिश्ता। धोखेबाज हैं ये लोग। शट अप सरला अरोरा, अपनी बकवास बंद करो। मेरा दिमाग खराब हो। मैं तो प्रीता को ढूंढने निकली थी, पता नहीं क्यों आपकी बातों का जवाब देने लग गई। और हाँ, आप लोग धोखेबाज हो, धोखेबाज थे और धोखेबाजी रहोगे। सरला अरोरा, मेरी वाह। बात। क्या हो रहा है? बेटा किस तरह से बात कर रही है औरत? लीव इट। चलिए बिलिंग काउंटर उस तरफ है, आइए। कम, मैं ड्रेस लेके आती। चलो इसकी बिलिंग करके निकलते अरे हैं। ऐसे कैसे, एक बार देख तो लो मैंने लिया क्या है। अगर चेंज करना हुआ तो कर सकते हैं ना। यार बहुत अच्छा होगा, मुझे भी पसंद आएगा। निकलते हैं बुआ, लेट्स गो। देखा आंटी, हम दोनों की चॉइसेस भी सेम है। मायरा व्हाट्स न्यू? आई मीन इतना ऑड बिहेव क्यों कर रही हो? पहले तो ऐसी नहीं थी तुम। बेटा पहले मायरा सिर्फ तुम्हारी दोस्त थी, अब तुम्हारी फियांसे है, बहुत जल्द तुम्हारी वाइफ होने वाली है। अब ऑफ कोर्स दी करण लूथरा की वाइफ, कुछ तो चेंजेस आएंगी ना। एनीवेज करण, एक बार देख लो, ड्रेस अच्छी है, अगर तुम्हें पसंद आ गई तो फिर इसी कलर का सूट ले लूंगी तुम्हारे लिए। बुआ आपको पता मुझे ये सब पसंद नहीं। प्लीज बेटा। ओके लाओ दिखाओ क्या लिया। ये अच्छा इट्स वेरी नाइस। एक काम करता हूँ, मैं भी जल्दी से इससे मैचिंग कोई सूट ले लेता हूँ अपने लिए। माँ कहाँ रही? माहिरा वो देखो, प्रीता। मौका अच्छा है, आज इसे बताए तो कि करण तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। प्रीता, तुम उस तरफ क्यों जा रही हो? जानती हो ना करण उधर ही गया है। आई होप तुम्हें उसे इम्प्रेस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है।